दोस्तों, जब मार्केट अपट्रेंड में चल रहा होता है और प्राइस नीचे गिरे, तब हर एक ट्रेडर को कंफ्यूजन रहती है कि यह रिट्रेसमेंट है या फिर रिवर्सल। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। यह एक पावरफुल ट्रेडिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप आसानी से पुल बैक या रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फिबोनाची क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे काम के हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची को यूज करके कैसे ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। फिबोनाची को यूज करते समय तो यह टूल आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगा। इसको यूज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में ड्राइंग के ऑप्शन में क्लिक करें। वहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आपके ग्राफ में फिबोनाची टूल कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। लेकिन अभी यह दिखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और यह सभी लेवल्स हमारे काम के भी नहीं है। इसलिए हम बिन जरूरी सारे लेवल्स को रिमूव कर देंगे ताकि हमारा टूल कुछ ऐसा बन जाएगा। इस टूल को सिंपल करने के लिए फिबोनाची के सेटिंग्स में आपको सिर्फ 0.382050418 और 1 बस इतनी ही लेवल्स रखने हैं। बाकी सारे लेवल्स को हम रिमूव कर देने हैं और इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देना है। इतना करते ही आपका फिबोनाची टूल सिंपल बन जाएगा। अब समझते हैं इसको यूज कैसे करना है। फिबोनाची को यूज करने के लिए आपको खासकर एक चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, वह है ट्रेंड, अपर ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन शुरू है, इसलिए हम फिबोनाची को ऊपर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और नीचे स्विंग तक लेकर जाएंगे। अब हमारे सामने फिबोनाची के इम्पोर्टेंट लेवल्स रेडी हैं। दोस्तों याद रखना, डाउन ट्रेंड में हमेशा फिबोनाची को ऊपर की तरफ से ड्रॉ करने की शुरुआत करनी है और नीचे तक लेकर आना है। अब यहाँ पर 0.382, 0.5, 0.618 के लेवल्स हैं। अगर प्राइस यह किसी लेवल के पास कोई बेरिश कैंडल का सिग्नल देगा, तब हम सेल साइड में एंट्री करेंगे। और अगर प्राइस इस 0.618 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब हम सेल में एंट्री नहीं कर सकते। प्राइस यह 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स तक रिट्रेसमेंट कर सकती है या फिर यह 3 लेवल्स तक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इस 0.9618 के लेवल तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी हम ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम वेट करेंगे कि हमें कोई बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिले। नेक्स्ट हमें फिबोनाची के 0.618 लेवल के पास बेयरिश और कंफर्मेशन का सिग्नल मिला और यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन भी है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम सपोर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कुछ ही समय में हिट हो गया। प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यहाँ सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। लालची ट्रेडर्स सोचेंगे कि मैंने प्रॉफिट टारगेट तो यहाँ पर रखा था, लेकिन मार्केट तो बहुत ज्यादा नीचे गिरा था, तो दूसरी बार मुझे प्रॉफिट टारगेट बड़ा रखना चाहिए था। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। यहाँ हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 1 से 2 के आसपास था, तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। डाउन ट्रेंड है तो फिर से हमें सेल करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस फिर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। यह पुलबैक कितना बड़ा हो सकता है और कौन से लेवल से प्राइस रिवर्स हो सकती है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए हम फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। जहां से प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया, वहां से हम फिबोनाची को ड्रॉ करना शुरू करेंगे और जहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू किया,
वह स्विंग तक हम फाइबोनैक्सी को ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस 0.382 लेवल, 0.5 लेवल, 0.618 लेवल के आसपास कोई बेयरिश कैंडल का सिग्नल देगा तो हम फिर से सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस फिर से फाइबोनैक्सी के 0.618 के लेवल तक आता है और शूटिंग स्टार प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिल चुकी है। प्राइस एक्शन के अनुसार भी यहाँ ऑन ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन है जो कि आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस सपोर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो कुछ ही समय में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमें 1 से 2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था और इस ट्रेड में हमें 1 से 3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। स्टॉक मार्केट में आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जरूरी है कि आप डिसिप्लिन और धैर्य के साथ काम करें। अब समझते हैं कि किसी अपर ट्रेंड में फाइबोनैक्सी को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बना रहा है तो यह एक अपर ट्रेंड हुआ। आगे प्राइस में नीचे कितना पुल बैक हो सकता है यह चेक करने के लिए हम फाइबोनैक्सी का यूज करेंगे, जिसके लिए हम यह 2 स्विंग का यूज करेंगे। पहले जहां से प्राइस ने ऊपर साइड मूवमेंट देना शुरू किया हुआ और दूसरा जहां से प्राइस में गिरावट देखने को मिली। याद रहे दोस्तों, अप ट्रेंड के दौरान आपको नीचे से फाइबोनैक्सी को ड्रॉ करना है और ऊपर तक लेकर जाना है। अब हमारा फाइबोनैक्सी प्लॉट हो चुका है। अगर प्राइस इस 0.382 के लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल देगा तब हम बाय करेंगे, या फिर इस 0.5 लेवल के आसपास, या फिर इस 0.618 के लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल देगा तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आता है इस 0.618 के आसपास और एक लाल रंग का हैमर और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बन चुकी है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। जहां से हैमर बना इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस था जो कि आगे जाकर सपोर्ट का काम करेगा। इसमें स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस रीसेंट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट प्राइस में धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया और हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो गया। नेक्स्ट अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और प्राइस फिर से नीचे गिरने लगा। अगर हमें दूसरी बार भी ट्रेड में एंट्री करनी है तो हम फिर से फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। जहां से प्राइस ने ऊपर साइड मोमेंटम दिया था वो लेवल और जहां से प्राइस में गिरावट देखने को मिली वो लेवल के साथ हम नीचे से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और आखिरी स्विंग तक लेकर जाएंगे। अगर प्राइस ये है तीनों लेवल में से किसी एक के पास आकर कोई बुलिश कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देगा तब हम बाय में एंट्री करने का प्लान बनाएंगे। अभी के लिए तो हम सिर्फ वेट ही करेंगे। अपने सेटअप का नेक्स्ट प्राइस आता है इस 0.618 के लेवल के पास और बाद में एक डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनता है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस डोजी के लो से थोड़ा नीचे और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस रीसेंट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्राइस बहुत ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन अंत में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अभी ये है तो अपर ट्रेंड और उसमें प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और ऑन द रेडी हमें 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर तीसरी बार भी प्राइस पुल बैक लेने आए, वह भी किसी फाइबोनैक्सी के इम्पोर्टेंट लेवल के पास, तो क्या हमें तीसरी बार भी ट्रेड लेना चाहिए बाय में? नहीं। अगर तीसरी बार भी सब कुछ सही होने के बाद भी बाय का कोई सिग्नल मिले तब भी हम बाय में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्राइस को नीचे आने में सिर्फ कुछ ही टाइम लगता है
लेकिन ऊपर जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब अभी यहाँ डिमांड ज्यादा है। नहीं तो अब ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए। अगर ट्रेंड रिवर्स ना भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट अभी लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है। ऊपर से मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ 2 बार प्राइस इस मूविंग एवरेज से नीचे गिरा है, तो आगे भी संभावना रहेगी कि प्राइस फिर से एक बार मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरे। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम फाइबोनैक्सी का यूज करेंगे। यह स्विंग और यह स्विंग को टच करके हम फाइबोनैक्सी को ड्रॉ कर देंगे। प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगी। नेक्स्ट प्राइस आता है इस फाइबोनैक्सी 0.618 लेवल के पास और शूटिंग स्टार प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनता है। अब हम यहाँ पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस शूटिंग स्टार के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम पहला टारगेट रखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और नेक्स्ट टारगेट रखेंगे जब प्राइस इज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए। यह थी मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि हमें इस टूल को किस टाइम फ्रेम में यूज करना है। दोस्तों, फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट को आप हर एक टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, पर शर्त है कि बस मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए।